एक भूखा कौवा खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वह खाना ढूंढने के लिए गांव की तरफ जाता है। सुबह से भूखा ही उड़ रहा हूँ। भूख के मारे मेरे तो पेट में भी दर्द हो गया। अगर थोड़ी देर और खाना नहीं मिला तो मैं तो मर ही जाऊंगा। हे भगवान, अब तो तुम पर ही मेरी सारी उम्मीदें हैं। तभी वह कालू कौवा गांव में पहुंच जाता है। वह देखता है गांव में एक ढाबे के पास पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ होता है। जैसे ही कालू कौवा ने पनीर का टुकड़ा देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह जल्दी से पनीर के टुकड़े को उठाता है और हवा में उड़ जाता है। कालू कौवा सोचता है कोई अच्छा सा शैतान मिल जाए बैठने के लिए, फिर मैं इसको मजे से खाऊंगा। तभी उसे बैठने के लिए एक पेड़ दिखाई देता है और कालू कौवा उस पर जा बैठता है। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। अब मैं इस पनीर के टुकड़े को मजे लेकर खाऊंगा। उस पेड़ के पास से एक चालाक लोमड़ी गुजर रही होती है। वह जैसे ही कालू कौवा के मुंह में पनीर का टुकड़ा देखती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। अरे ये पनीर का टुकड़ा कितना स्वादिष्ट होगा, मगर मैं इसे इस कालू कौवे से कैसे छीनूं जिससे मैं ये टुकड़ा खा सकूं। तभी मीनू लोमड़ी कालू कौवा के पास जाती है और उसकी झूठी तारीफें करने लगती है। अरे कालू कौवा, तुम कितने अच्छे हो दोस्त। मैंने सच में आज से पहले तुम जैसा कौवा नहीं देखा। देखने में तो तुम हंस से भी अच्छे दिख रहे हो। तुम्हारे ये सुंदर सुनहरे सुनहरे पंख। कालू कौवा अपनी इतनी प्रशंसा होने के बावजूद बहुत प्रसन्न होता है और वह हवा में उड़ने लगता है। ये तो लगता है तुम्हारी आवाज भी कितनी मधुर होगी। प्लीज कालू कौवा, मेरे लिए एक गाना गाओ ना। कालू कौवा तभी काऊ काऊ करके गाना गाने लगता है। जब वह गाना गाने के लिए मुंह खोलता है तो पनीर का टुकड़ा धरती पर आ गिरता है। लोमड़ी झट से भागकर वह टुकड़ा उठा लेती है और वहां से भाग जाती है। यहाँ कालू कौवा अपनी गलती पर पछताता हुआ बोलता है, अरे इस लोमड़ी ने तो मुझे मूर्ख बना दिया। काश मैं अपनी झूठी तारीफ सुनकर ज्यादा नाखुश होता और इतने भ्रम में नहीं रहता कि मैं इतना सुंदर हूँ, तो आज मेरा खाना मेरे पास होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में ना आकर अपनी जिंदगी जिए। प्यासा कौवा। मानसून का मौसम था। बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण हरे भरे इलाके भी सूखे पड़ जाते हैं। उन सूखे हुए इलाकों में एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। हे भगवान, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। सब जगह इतना ढूंढने के बाद भी कोई पानी नहीं मिला। इन सुनसान इलाके में अगर मैं ऐसे ही प्यासा भटकता रहा तो मेरे प्राण अवश्य निकल जाएंगे। अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, हे भगवान, अब तो तुम ही मेरा सहारा हो। तभी उस कौवे को कुआं दिखाई देता है और वह कुएं के पास चला जाता है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, अब जल्दी से पानी पी लेता हूँ। जब कौवा कुएं में झांकता है तो वह उसे खाली दिखाई देता है। अरे ये क्या, इसमें तो पानी है ही नहीं। लगता है अब मुझे गांव की तरफ पानी ढूंढने जाना होगा। फिर कौवा गांव की तरफ पानी ढूंढने जाता है। वहाँ उसे एक घर के बाहर घड़ा रखा हुआ दिखाई देता है।
इस घड़े में शायद पानी मिल सकता है, चलो चलकर देखता हूँ। मटके में पानी तो होता है पर इतना कम कि कौवे की चोंच पानी तक नहीं पहुँच पाती। अरे मटके में पानी तो बहुत कम है, इसे ऊपर कैसे लेकर आऊँ? चलो इसमें पत्थर कंकड़ के कोई टुकड़े डालता हूँ जिससे पानी ऊपर आ जाए। फिर कौवा नीचे से पत्थर उठाता है और मटके के अंदर डालता रहता है। देखते ही देखते घड़े में पानी ऊपर तक आ जाता है। ऊपर पानी आते ही कौवा अपनी प्यास बुझाता है और मन भर के पानी पीता है। अब जाकर कहीं कलेजे में ठंडक पड़ी, वरना आज तो मैं प्यास के मारे मर ही गया होता। हे भगवान तुम्हारा शुक्रिया। तभी उस घर से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। जब वह मटका देखती है तो इस मटके में तो थोड़ा सा पानी था, आखिर ये ऊपर तक कैसे भर गया? जब वह बूढ़ी अम्मा मटके में झांकती है तो देखती है मटके में कंकड़ पत्थर भरे पड़े होते हैं। तो ये बुद्धिमान कौवा था जिसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पानी मटके का ऊपर ले आया। इसे बोलते हैं अकल का पुतला। इससे क्या सिद्ध होता है? जो कार्य हम बल लगाकर नहीं कर सकते, उस कार्य को हम अपनी बुद्धि से अवश्य कर सकते हैं।